आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एईपीएस या फिर अंगूठे लगाकर पैसे किस तरह से निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई ऑनलाइन कैफ़े या फिर कोई ऑनलाइन शॉप है जहाँ से आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विस देते हैं, जैसे अंगूठे लगाकर पैसे निकालना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मनी ट्रांसफ़र करना, फ़्लाइट टिकट बुक करना, ट्रेन टिकट बुक करना, इस तरह से जो भी ऑनलाइन सर्विस देते हैं, इन्हीं सब सर्विस में से आज मैं आपको एक सर्विस का फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जो कि एईपीएस के द्वारा किस तरह से पैसे को विड्रॉल किया जाता है या फिर अंगूठे लगाकर पैसे किस तरह से निकाले जाते हैं। आज की इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप भी किसी कंपनी के साथ जुड़कर अंगूठे लगाकर पैसे निकालते हैं अपने कस्टमर का या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए। इन्हीं सब कंपनी में से मैं एक पे नियर बाय कंपनी से जुड़ा हुआ जो कि मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, उन्हीं के साथ मैं जुड़कर काम कर रहा हूँ। और आज पे नियर बाय से किस तरह से पैसे विड्रॉल किए जाते हैं, पैसे को किस तरह से इंक्वायरी की जाती है, बैलेंस किस तरह से चेक होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पे नियर बाय एप्लीकेशन पे मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूं और सिंपल सा वहां से मैं आपको बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाता हूं और साथ में पैसे को किस तरह से विड्रॉल किया जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको panearby.in आपको वेबसाइट पे लॉगिन हो जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, panearby के वेबसाइट पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ से अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डाल के यहाँ से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सिंपल सा आप यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है एईपीएस का, तो सिंपल सा आपको एईपीएस पे क्लिक करना है। जैसे आप एईपीएस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुल कर आ जाएगा, मोबाइल नंबर फिल करने को कहेगा। जैसे आप यहाँ पे एक मोबाइल नंबर के ऑप्शंस को देख पा रहे हो, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। या फिर अगर आप कस्टमर का बैलेंस को चेक करना चाहते हैं, फिर विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप कस्टमर का भी मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद सर्च के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सर्च के ऑप्शंस पे आप क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो है आधार नंबर फिल करने को। तो आपको आधार नंबर या फिर अगर आप खुद के कैश को विड्रॉल करना चाह रहे हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो खुद के आधार नंबर को डालें। या फिर कस्टमर अगर आप किसी कस्टमर का बैलेंस को इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो कस्टमर के आधार के नंबर को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से जल्दी से मैं अपने आधार नंबर को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद के आगे मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक चूज करने का। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अपना बैंक चूज कर लेना है। अगर आपको ऑप्शंस में बैंक अगर आपका बैंक नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ पे बैंक आपको सर्च कर लेना है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर किसी भी बैंक को आपको सर्च कर लेना है और उसके ऑप्शन पे चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ कि बैलेंस चेक किस तरह से किया जाता है। तो जैसे आप बैंक चूज कर लेते हैं तो आपके सामने बगल में राइट साइड में आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, कैश विड्रॉल का और उसके बगल में आपको बैलेंस एंड स्टेटमेंट का। तो सिंपल सा अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद कैश विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा। तो बैलेंस चेक करना है तो सबसे पहले आपको बैलेंस एंड स्टेटमेंट के ऑप्शन पे आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल सा आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये 1-2 सेकेंड लोडिंग लेता है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी डिवाइस अटैच होगा, जैसे मेरे लैपटॉप में MFS 100 मंत्रा MFS 100 डिवाइस अटैच है तो सिंपल सा आपको उस पर चूज कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में मोरफो डिवाइस अटैच है तो सिंपल सा आपको मोरफो चूज कर लेना होगा। जैसे कि मेरा मंत्रा है तो मंत्रा मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मिनी स्टेटमेंट का, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है बैलेंस इंक्वायरी का, आपको बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन पे चूज कर लेना है। जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शंस पे चूज करते हैं आपको यहाँ पे एक स्कैन का ऑप्शंस दिखेगा। जैसे आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी डिवाइस अटैच होगा, जैसे मैंने बता दिया है मंत्रा MFS 100 मेरा अटैच है, तो सिंपल सा उस पर एक लाल बत्ती जल जाएगा। सिंपल सा क्या करना है, उस पर आपको अंगूठा लगाना है या फिर आपके फिंगर कोई भी फिंगर्स को आपको वो लगाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपने स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ। तो सिंपल सा जैसे आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मंत्रा डिवाइस या फिर मोरफो डिवाइस में एक लाल बत्ती जल जाएगी और यहाँ पे कैप्चर सक्सेस का एक ऑप्शन दिखेगा जो कि कैप्चर सक्सेस हो गया है। अब यहाँ से मैं बैलेंस इंक्वायरी मेरा हो जाएगा, जो भी हमारे खाते में बैलेंस होगा वो यहाँ टोटल दिख जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे बैलेंस दिख गया है। उसके बाद आप इस तरह से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप कैश को विड्रॉल कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ गो होम पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद फिर से आपको AEPS के ऑप्शंस पे आना होगा। जैसे आप AEPS के ऑप्शंस पे आएंगे, आपको यहाँ फिर से अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल के इंटर करना होगा। चलिए मैं यहाँ से जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैंने अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर को फिल कर लिया है। अब आपको बैंक चूज करना होगा, तो सिंपल से आपको अपना बैंक चूज कर लेना है। और अब आपको कैश को विड्रॉल करना है, तो सिंपल से आपको कैश विड्रॉल के ऑप्शंस को सिलेक्ट ही रहने देना है। और जितना भी अमाउंट आपको कैश विड्रॉल करना है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ से, आप मिनिमम विड्रॉल इसमें 100 रुपीज़ कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपीज़ ही विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जितना भी कर सके, लेकिन आप मिनिमम 100 रुपीज़ ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से 100 रुपये को विड्रॉल कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और सिंपल सा मैंने जो कहा, आपके डिवाइस या फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी डिवाइस अटैच होंगे, मंत्रा या मोरपो, आपको सिंपल सा उस पर सिलेक्ट रहने देना है और स्कैन के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ से स्कैन के ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे आपके मंत्रा या फिर मोरपो डिवाइस में एक लाल बत्ती जल जाएगी, जो कि आपको उस पर अंगूठा लगाना है और यहाँ पे कैप्चर सक्सेस का ऑप्शन दिख गया है। उसके बाद यहाँ से चलिए मैं 100 रुपये को विड्रॉल किया हूँ, देख लेता हूँ ये विड्रॉल होता है या नहीं। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कैश विड्रॉल सक्सेसफुली, 100 रुपये को मैंने विड्रॉल कर लिया है। अब यहाँ से मेरा सक्सेसफुली विड्रॉल हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप विड्रॉल कर सकते हो और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आप बैलेंस देखना चाहते हो, बैलेंस जो मैंने 100 रुपये विड्रॉल किया वो कहाँ गया, तो सिंपल से आपको गो होम पे क्लिक करना है। जैसे आप गो होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लेजर का, तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक मेन लेजर और एक सेटलमेंट लेजर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपल सा अगर आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस को विड्रॉल करते हैं तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन जो कि सेटलमेंट लेजर का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल सा आपका बैलेंस यहाँ पे ऐड होता है। आप जो भी अपने कस्टमर का बैलेंस को अगर विड्रॉल करते हैं तो आपका सेटलमेंट लेजर में ही बैलेंस ऐड होता है। यहाँ से आप मूव टू बैंक करके आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।